आज हम लोग जो अपनी कंटिन्यूएशन की सीरीज चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और ये आपको चीज़ें जेई नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो अपने पास CSR नेट गेट उनमें भी हेल्प करेगी। सारी चीज़ें मिक्स लेके चल रहा हूँ मैं। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरुआत करते हैं, दैट इज आवर रिएजेंट केमिस्ट्री, है ना। रिएजेंट जो कोई भी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट होता है आपके पास, है ना। रिएक्टेंट होता है अपने पास जो, और एरो के ऊपर आप देखते हैं कोई भी रिएजेंट लिखा होता है। रिएजेंट में जनरली अपने पास दो पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी होता है और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी होता है। और कुछ रिएक्शन कंडीशंस आपको टेम्परेचर, प्रेशर, काफी कुछ मेंशन्ड होता है, राइट। तो रिएजेंट का इम्पोर्टेंट रोल है अपनी लाइफ में, और यहाँ पे मैं वो रिएजेंट आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ जिनका कुछ नेम रिएजेंट हैं, जिनका कुछ रोल है अपने पास इम्पोर्टेंट, उनको अपन देखने वाले हैं, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं। तो रिएजेंट बेस्ड ऑन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, राइट। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बेसिस पे जो रिएजेंट है वो देखने वाले हैं। रिएजेंट बेस्ड ऑन फंक्शनलाइजेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन के साथ में किस तरीके से, और रिएजेंट बेस्ड ऑन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, कुछ मिसलेनियस, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RLI, है ना, RMGX, सब कुछ ये ऑर्गेनोजिंक है अपने पास, ये सब ऑर्गेनोटिन, ऑर्गेनोबोरेन, R2CD, R2PD, बहुत कुछ देखने वाले हैं। फिर दूसरा जो अपने पास है रिएजेंट बेस्ड ऑन फंक्शनलाइजेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन, इसमें हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन देखने वाले हैं अपन। HBO, जेई मेंस का तो, जेई का तो फेवरेट है ये, HBO, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। फिर ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन भी देखने वाले हैं। इपोक्सीडेशन कैसे होता है वो भी देखने वाले हैं। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ NMO, KMnO4 बेसिक कंडीशन में ओजोनोलिसिस रिएक्शन भी अपन यहाँ पे डील करने वाले हैं। ये सारी चीजें अपन यहाँ पे वन बाय वन करके डील करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और जनरली जो ऑर्गेनोमेटेलिक जो रिएजेंट है अपने पास, हमेशा एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हैं, जनरली एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करते हैं। PDF भी मैं आपको अटैच कर दूंगा। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की अगर बात करें सबसे पहले अपन, तो इन सिंथेटिक केमिस्ट्री ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोलिथियम जो कंपाउंड है, और जिसमें ऑर्गेनो मैग्नीशियम या ऑर्गेनोलिथियम जो अपने पास है, जिसको ऑर्गेनो मैग्नीशियम को आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हो, और ऑर्गेनोलिथियम में RLI है अपने पास, एंड ऑर्गेनो कॉपर, ये अपने पास कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है अपने पास। इफ यहाँ से ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पास, जेई के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, और बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कहती है लाइन आपको। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड मेटल, कार्बन और मेटल के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई हो, हाई, then it behaves as a hard nucleophile due to high nucleophilicity, just like Grignard reagent और RLI जो अपने पास है। Grignard reagent और RLI ये दोनों hard nucleophile की तरह बिहेव करते हैं, मतलब RLI और ऑर्गेनोलिथियम और Grignard reagent hard nucleophile की तरह बिहेव करते हैं। हार्ड की तरह बिहेव करते हैं, तो ये अपने पास हार्ड सेंटर पर ही, हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ही अटैक करना चाहते हैं। ये हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करना प्रेफर करते हैं, राइट। हार्ड और सॉफ्ट एसिड बेस्ड थ्योरी या इंटरेक्शंस अपन बोलते हैं यहाँ पे। हार्ड की तरफ इंटरेक्ट होना चाहिए और सॉफ्ट की तरफ इंटरेक्ट होना चाहिए। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड मेटल इज लो, then there will be more covalent character between carbon metal। अगर इलेक्ट्रो जो अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर कम होगा तो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा वहां पे। हेंस कार्बन मेटल दीज विल बिहेव एज ए सॉफ्ट, ये अपने पास सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। ठीक है, बात अपने पास। चलिए एग्जांपल के तौर पे गिलमांस रिएजेंट है, जिसको आप बोलते हैं R2CuLi, ये मेरे पास गिलमांस रिएजेंट होता है R2CuLi। फिर ऑर्गेनो जिंक है R2Zn, और अपने पास ऑर्गेनो कैडमियम R2CD। ये जो है ये अपने पास थोड़े सॉफ्ट है। अब सबसे पहले कहानी अपन पढ़ते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कहानी क्या है मेरे पास। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नॉर्मली बिहेव्स एज ए न्यूक्लियोफाइल if it will react with any compound having acidic hydrogen, ऐसा कंपाउंड हो जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो वहां पे ये सच एज बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। जैसे अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये है अपने पास एल्कोहल हो गया,
थायो अल्कोहल हो गया, थायोल हो गया, तो इन सब में एज ए बेस बिहेव करेगा, देन ओनली इट विल बिहेव्स एज ए बेस एंड गिव्स एसिड बेस रिएक्शन कॉल्ड ज़िरवेटनॉफ मेथड। जनरली ये पूछा भी जाता है कि कितने एसिडिक प्रोटॉन के लिए यूज किया था, ज़िरवेटनॉफ मेथड अपन बोलते हैं इसको, राइट। ज़िरवेटनॉफ मेथड या ज़िरवेटनॉफ रिएक्शन भी बोला जाता है। फिर अपने पास है फॉर्मेशन किस तरीके से होती है ग्रीनहार्ट रिएजेंट की, तो वो पहचान लेते हैं एक बार के लिए। When an alkyl halide react with magnesium in dry ether, अगर कोई alkyl halide अपने पास मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कर रहा है इन ड्राई ईथर, ड्राई ईथर यहाँ पे सॉल्वेंट अपन यूज करते हैं ताकि रिएक्शन जो है वो अपने पास, वरना तो क्या मैग्नीशियम अगर वेट कंडीशन रखेंगे तो मैग्नीशियम उसी के साथ रिएक्शन कर जाएगा। देन एम्पलन फिनोमिनन अकर्स। एम्पलन मतलब होता है पोलैरिटी का रिवर्सल। एम्पलन क्या होता है एक बार लिख देता हूँ, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। एम्पलन का मतलब ये होता है रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी का रिवर्सल, इसको अपन बोलते हैं एम्पलन। पोलैरिटी का रिवर्सल क्या होता है मेरे पास, एम्पलन। दिस इज कॉल्ड एम्पलन या एम्पोलन, ये अपने पास phenomenon occur in and Grignard reagent reagent forms the mechanism is free radical। जनरली इसका जो मैकेनिज्म होता है वो अपने पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो फॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ज्यादा फेवर्ड होता है। अगर आप देखेंगे डायरेक्टली बोलेंगे तो क्या मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, फिर एक बार फिर से फ्री रेडिकल बनेगा, इस तरीके से यहाँ पे मैग्नीशियम जो है इसके बीच में इंसर्ट कर जाती है। तो पहले जो अपने पास जो कार्बन पहले इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हुआ करता था, ये कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, इस इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हुआ करता था, अब वो कार्बन कैसा हो चुका है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का हो चुका है। इसी को तो अपन कहते हैं एम्पलन, ये अपने पास न्यूक्लियोफिलिक नेचर का हो चुका है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एम्पोलन, एम्पोलन बोलते हैं, एम्पोलन बोलते हैं। रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी रिवर्स हो चुकी है। चलो अगला देखते हैं, बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद अनदर ओएमसी। एक ओएमसी की दूसरे ओएमसी के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन हो सकती है। जैसे RLi, ये मेरे पास कार्बन लिथियम का जो अपने पास है, ये ऑर्गेनोलिथियम जो मेरे पास है रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन अगर मैं MgX के साथ में करा दूं तो यहाँ पे पक्का ही नेगेटिव चार्ज मेरे पास होगा, और ये नेगेटिव चार्ज मैग्नीशियम के साथ पे अटैक करेगा, एक हेलोजन को बाहर निकाल देगा, तो RMgX बन जाएगा और साइड में LiX बन जाएगा। ये मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेशन का दूसरा तरीका हो गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दो तरीके से फॉर्म किया जा सकता है अपने पास। पहला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ड्राई ईथर सॉल्वेंट, ड्राई ET2O, इस टाइप के सॉल्वेंट ड्राई अपन ET2O, ET2O क्या होता है, ऑक्सीजन, उसके ऊपर इथाइल ग्रुप, और इथाइल ग्रुप यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है। तो एक तरीका तो आप ये यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है THF वगैरह सॉल्वेंट, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। THF क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ये होता है मेरे पास, ये है THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो ये भी मेरे पास क्या है, एक तरीके का ईथर सॉल्वेंट है। So if the stoichiometry of alkyl halide is not controlled, then during formation of Grignard reagent, magnesium dihalide is also formed, which behaves as a Lewis acid. This can be explained by scaling equilibrium. Okay, क्या कह रहे हैं देखिएगा, यहाँ पे जो दूसरा तरीका था मेरे पास RCl और Mg वाला, वो कहता है अगर आपने स्टोकियोमेट्री मेंशन नहीं करी, मतलब स्टोकियोमेट्री एक ही यहाँ पे मैग्नीशियम यूज नहीं करा, ज्यादा मैग्नीशियम यूज कर लिए, तो जो ज्यादा मैग्नीशियम आपने यूज कर रहे हैं वो मैग्नीशियम क्लोराइड भी बना सकता है, लुईस एसिड भी बन सकता है। और अगर ये लुईस एसिड बनेगा तो ये जो CH3 माइनस है फिर से यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ सॉरी क्लोरीन के ऊपर अटैक करके रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ सकती है, रिएक्शन पीछे भी वापस आ सकती है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलेगा जिसको अपन स्केलिंग इक्विलिब्रियम से ये चीजें एक्सप्लेन करी जा सकती है। सॉरी, तो ये भी यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। अगर आगे चले हम लोग इसकी रिएक्शंस और बाकी सब देखने के लिए देखें, तो जैसे पीएच MgBr अगर मैंने लिया है तो पीएच पे अपने पास नेगेटिव पोलैरिटी होगी, यहाँ पे MgX पे पॉजिटिव यहाँ पे होगा,
और ये एक्ट कर सकता है एज न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकता है एक तरीके का, और दूसरे तरीके अगर किसी कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये एक्ट कर सकता है एज ए बेस, बेस भी एक्ट कर सकता है, या फिर 2 नंबर पे एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। अब न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है तो न्यूक्लियोफाइल में क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है ये, ठीक है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN2 रिएक्शन ये देगा, डायरेक्ट अपने पास सब्स्टिट्यूशन कर देगा, है ना, कॉन्जुगेटेड नहीं करेगा, डायरेक्ट करेगा। और न्यूक्लियोफिलिक अगर एडिशन करने जा रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी डायरेक्ट करेगा, 1-2 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा, या 1-4 नहीं करेगा। 1-4 और 1-2 अपन पढ़ते हैं, यहाँ पे 1-2 एडिशन होगा, 1-4 एडिशन नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है अपने पास। आगे अगर चलें तो यहाँ पे देखिएगा पीएच MgBr अगर मेरे को दिया हुआ है, पीएच नेगेटिव जो इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन होगा एक तरीके से, फिर वापस ये बॉन्ड क्लोज होगा और ये वाला जो O- की फॉर्म में इस तरीके से ओपन हो जाएगा। एक बार यहाँ पे ये काम होगा, रिंग ओपनिंग हो जाएगी, फिर दोबारा पीएच MgBr अटैक करने आएगा तो एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। जनरली एट द एंड अपन हाइड्रोलिसिस वर्कअप करा देते हैं, तो ये चीजें बन जाती हैं। तो एस्टर के साथ में अगर रिएक्शन कराए पीएच MgBr की तो 2 मॉलिक्यूल या 2 इक्विवेलेंट इसके यूज और अपने पास कोरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। एस्टर हो सकता है या फिर मेरे पास साइक्लिक एस्टर्स हो सकते हैं जिसको लेक्टोन्स अपन बोलते हैं। तो ये सब में एक ही टाइप से रिएक्शन हो रही है, मेरे पास कोरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अपने पास दे रखा है पीएच MgBr अगर मेरे पास कॉन्जुगेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन या एल्डिहाइड जो कि अपने पास है, आपको पता होगा ये मेरे पास एक तरीके से प्रोडक्ट होता है किसका, ये मेरे पास प्रोडक्ट होता है किसका, ये प्रोडक्ट होता है मेरे पास एल्डोल रिएक्शन का, एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट है। दिस इज आवर एल्डोल रिएक्शन प्रोडक्ट है। तो अगर आपने एल्डोल रिएक्शन के प्रोडक्ट के साथ में पीएच MgBr ले लिया तो पीएच MgBr अपने नेगेटिव से अटैक कर सकता है, यहाँ पे ये बन जाएगा। फिर एट द एंड अपने पास हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पे OH आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आई थिंक, ठीक है, ये बन जाएगा। फिर डायरेक्ट अटैक होता है अपने पास, ऐसा नहीं है कि कॉन्जुगेटेड अटैक इस तरीके से नहीं होगा। अगर यहाँ पे अटैक नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे भी है, लेकिन ये हार्ड सेंटर है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल अपने पास डायरेक्ट अटैक 1-2 अटैक करता है जिसको अपन बोलते हैं कॉन्जुगेटेड अटैक। माइकल एडिशन यहाँ पे, माइकल अटैक यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। फिर अगले स्टेप में मेरे पास है, लेट अस सपोज पीएच MgBr दिया है, साइनाइड के साथ में दिया, तो एक बार अटैक करेगा, ये C डबल बॉन्ड N बन जाएगा, और इसके बाद में अगर एक इक्विवेलेंट यूज करके हम लोग यहाँ पे फिर हाइड्रोलिसिस करें तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का हाइड्रोलिसिस भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। डायरेक्टली अपन ट्रिक यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड जितने बॉन्ड है उतने ब्रेक करेंगे, यहाँ पे OH दे देंगे अपन और इधर हाइड्रोजन दे देंगे, अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और अपने पास जो यहाँ पे कीटोन्स बन जाएगा, ये कीटोन बन जाएगा। आप मैकेनिज्म देखेंगे तब भी यहाँ पे दिखाया हुआ है, देखेंगे पहले H2O का अगर अपन अटैक कराएंगे तो H2O यहाँ पे अटैक होगा, ये अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, फिर अपने पास ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ आ रही होंगी। आगे अगर हम लोग चलें तो अगर मैंने एसिड के सामने दे दिया तो एसिड के साथ में जनरली एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। CH3 MgBr यहाँ से H+ को अपस्टेट कर लेगा और कार्बोक्सिलेट आयन बना लेगा अपने पास, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा ना, रिएक्शन तो होगी, मतलब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। इट विल एक्ट एज ए बेस, क्योंकि सामने जो अपने पास कंपाउंड है उसमें यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है अपने पास। दिस इज एसिडिक प्रोटॉन, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक प्रोटॉन। तो इसीलिए अपने पास जो रिएक्शन है वो नॉर्मली एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। फिर पीएच MgBr अगले स्टेप में फिर से दिया है तो पीएच MgBr क्या करेगा, वही सेम काम अपने पास ये करके। अब यहाँ से एक छोटी सी चीज बताता हूँ, पीछे वाले क्वेश्चन में तो अपने पास हाइड्रोलिसिस करा दिया था, अब हाइड्रोलिसिस नहीं कराए अगर अपन मान लो यहाँ पे MEOH यूज कर लें, यहाँ पे क्या कर ले अपन MEOH यूज कर ले, तो MEOH क्या करेगा अपने पास, MEOH से यहाँ जो ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन मिथेनॉल से अपने पास हाइड्रोजन ले लेगा एक तरीके से ना, मिथेनॉल से हाइड्रोजन ले लेगा, तो पहले ये अमीन बनेगी। अब इस अमीन का अगर H2PD के साथ में अगर मैं रिडक्शन करवा दूं तो H2PD के साथ में रिडक्शन कराऊंगा तो ये अमीन वाला C डबल बॉन्ड जो नाइट्रोजन है वो अपने पास अमाइन में, कोरेस्पॉन्डिंग अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी यहाँ से ना, अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहीं अगर दूसरी तरफ देखूं मैं तो अगर वर्कअप करा देता मैं हाइड्रोलिसिस आयन इन न्यूट्रल मीडियम,
हाँ, यहाँ से मैं एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूँ। NH4Cl उसके साथ में H2, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड उसके साथ में H2, ऐसा कहीं पे लिखा हो तो ये काम भी, इसका भी क्या काम है, हाइड्रोलिसिस करवाना, लेकिन न्यूट्रल मीडियम है। अमोनियम क्लोराइड अपने पास एसिड बेस का न्यूट्रल मीडियम है, तो हाइड्रोलिसिस करवाता है ये भी, हाइड्रोलिसिस इन न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम। तो यहाँ पे ये अपने पास बन जाएगा। इसका फर्दर आगे हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कीटोन या सॉरी कीटोन्स वगैरह अपने पास बन सकते हैं। So any tertiary amide react with Grignard reagent, we cannot stop the reaction at ketone or aldehyde stage and alcohol form ultimately। कहता कि अगर हम लोग टर्सरी अमाइड रिएक्ट अगर करें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो रिएक्शन अल्कोहल तक जाएगी, अपन रोक नहीं सकते बीच में, बशर्ते अपने पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका जो इक्विवेलेंट है, अगर वो मतलब बाउंडेशन लगा दे कि एक ही इक्विवेलेंट यूज करना, तब अलग बात है। इफ OR group present at nitrogen, it will make a transition state by the chelation effect and control the rate of reaction, and the product is ketone and not alcohol. This is called vinrebamide। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नेट गेट वालों के लिए एकदम जान देने वाली बात है। vinrebamide की बात चल रही है यहाँ पे ना। तो वो कहता है अगर आप यहाँ पे नॉर्मल अमाइड है तो अपने पास रिएक्शन कहाँ तक जाएगी, अल्कोहल तक जाएगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराई हुई रिएक्शन। लेकिन आपने यहाँ पे जो अमाइड है इसमें जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे एक कोई चिलेटिंग ग्रुप OMe टाइप का, O मिथाइल ग्रुप टाइप का ले लिया है, ठीक है। OMe जो लिविंग जो सॉरी अपने पास जो ग्रुप है इसके ऊपर लोन पेयर बियरिंग ग्रुप ले लिया है। क्या ले लिया यहाँ पे, लोन पेयर बियरिंग ग्रुप ले लिया। तो लोन पेयर बियरिंग ग्रुप से होगा क्या, जब आपका पीएच MgBr अटैक करने आएगा, इस पे अटैक करेगा पीएच नेगेटिव, तो यहाँ पे जो आपके पास बीच में जो स्टेज बनेगी, ये स्टेज में जो ये MgBr है वो यहाँ पे चिलेशन हो जाएगा। अब ये ट्रांजिशन स्टेट जो है मेरे पास चिलेशन से स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट इज स्टेबलाइज्ड बाय चिलेशन। अगर ये ट्रांजिशन स्टेट चिलेशन से स्टेबलाइज्ड हो जाएगी तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि अब अपने पास जो पीएच MgBr है वो दोबारा अटैक करने नहीं आ सकता है ना। मतलब जो बाद में सेकंड स्टेप में भी पीएच MgBr आ रहा था वो दोबारा अटैक करने नहीं आ पाएगा। अगर दोबारा अटैक करने नहीं आ पाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये O नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और ये जो अमाइड वाला पार्ट है ये बाहर निकल जाएगा, एज ए लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो आगे वाले स्टेप में वही किया अपने पास, O- वापस आए हैं क्योंकि चिलेशन हो गया था अपने पास। और चिलेशन में देखिएगा आप कितनी मेंबर रिंग बनी है, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3, 4, 5, 5 मेंबर रिंग बनी है। 5 और 6 स्टेबल होती है अपने पास। तो ये मेजर प्रोडक्ट रिएक्शन एल्डिहाइड पे अपने पास या कीटोन पे रुक गई है। तो अगर आप अमाइड से देखिएगा, अमाइड्स की रिएक्शन, अगर मैं नॉर्मल अमाइड की रिएक्शन किसके साथ में कराऊं, अगर मैं कराऊं RMgX के साथ में, तो 2 बार रिएक्शन हो जाएगी और अपने को अल्कोहल मिलेगा, नॉर्मल अमाइड की बात है। लेकिन अगर मैं वेनरेब अमाइड की रिएक्शन अगर मैं कराऊं किसके साथ में, RMgX के साथ में, तो अपने पास में रिएक्शन एक ही बार होगी और एल्डिहाइड या फिर कीटोन पे रिएक्शन, एल्डिहाइड या फिर कीटोन अपने पास जो रिएक्शन है यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट बात थी। अपने पास वेनरेब होती क्या है, जो नाइट्रोजन है उस पे अपने पास लोन पेयर बियरिंग ग्रुप लाइक OMe जैसा ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, तो चिलेशन इफेक्ट करता है, ट्रांजिशन स्टेट को चिलेशन से स्टेबलाइज कर देता है। ये इंपॉर्टेंट बात थी अपने पास। चलते हैं आगे, देखिएगा अगला दे रखा है मेरे को C6H3 MgBr, इसके साथ में 0 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करा रखी है। अगर आप देखेंगे C डबल बॉन्ड N उस पे OMe, ये वेनरेब अपने को एक तरीके से दे रखा है, तो रिएक्शन जो है ये तो हट जाएगा इस पे यहाँ पे, और यहाँ पे C6H13 अपने पास कीटोन आ जाएगा, ये यहाँ पे रिएक्शन रुक जाएगी, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन रुक जाएगी। अब दूसरा है कि ये जो एस्टर वाला जो है इसके साथ में रिएक्शन क्यों नहीं हुई, तो दिस ग्रुप डज नॉट रिएक्ट बिकॉज हाईली हिंडर्ड, बट एट 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि हिंड्रेंस है ऑल्सो रिएक्ट कर जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे देखें तो ये जो हिंडर्ड है अपने पास, हिंड्रेंस भी है काफी, तो ये नॉर्मल कंडीशन में एक्ट नहीं करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था अपने पास। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी अपने पास। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर पेज नंबर आगे चलते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इफ मिक्स्ड विद कॉपर सोल्ट के अगर साथ मिक्स करा दिया जाए, देन इट विल परफॉर्म माइकल एडिशन ऑन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। ओके,
अगर कॉपर के साथ में दे दिया होगा तो माइकल एडिशन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के साथ में देता है, मींस ओनली 1,4 एडिशन टेक प्लेस ऑन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। इफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिक्स्ड विद सीरियम सोल्ट, अगर सीरियम सोल्ट के साथ में मिक्स करा दिया जाए तो हमेशा 1,2 एडिशन देता है, ठीक है, क्योंकि सीरियम आपको पता है थोड़ा सा हार्ड मेटल होता है। तो जैसे अगर देखिए हम लोग, ये क्वेश्चन आपके साथ में MEmgCl और साथ में कॉपर क्यूप्रिक क्लोराइड दे रखा है, क्यूप्रस, तो Me माइनस क्या करेगा, 1,4 अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा अपने पास, और ये देखो, ये देखिएगा 1,4 कैसे, अगर ये 1 है, यहाँ से देखते हैं, सॉरी, ये अपने पास 1,2 अटैक करता है, 1 2 3 4, तो 1,4 अटैक एक तरीके से हो गया। फिर सेकंड स्टेप में मेरे पास यहाँ पे इनोलेट आयन बनेगा। अब इनोलेट आयन क्या करेगा अपने पास, याद करो हमने पढ़ा हुआ है, अभी मैं आपको जब क्लेडन पढ़ा रहा था मैंने बताया था, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड अगर है तो ये जो कार्बन है यहाँ पे, इस पे SN2 बहुत बढ़िया होती है, तो इस पे आराम से SN2 अपने पास हो जाएगी, या तो आप कॉन्जुगेटेड अटैक दिखा सकते हो, डायरेक्ट भी दिखा सकते हो, यहाँ पे SN2 हो जाएगी, ये SN2 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऐड एक्सियल में होगा, इक्वेटोरियल में होगा, किस तरीके से, तो उसको देखने के लिए आप इनोलेट से थोड़ा सा सोच सकते हैं, वो एक अलग पॉइंट है। फिर अगला है मेरे पास MEmgCl और CuCl TMSCl, फिर मेटा CpVa दे रखा है, तो Me वही अपने पास, अगर कॉपर क्लोराइड दे रखा है, क्या मतलब क्यूप्रस क्लोराइड दे रखा है, तो ये अपने पास 1,4 एडिशन का साइन आपके पास कैसी है, 1,4 एडिशन होगा, 1,4 अटैक होगा, 1,4 अटैक होगा, 1,4 एडिशन होगा, तो 1,4 एडिशन अगर मेरे पास होगा तो यहाँ पे अटैक होगा, इस तरीके से इनोलेट बन जाएगा, ये मेरे पास इनोलेट बन चुका है, इनोलेट बन चुका है। और TMSCl अगर आपने दिया है तो सिलिकॉन पे अटैक होगा ऑक्सीजन से, सिलिकॉन पे अटैक होगा ऑक्सीजन से, और मेरे पास ये जो क्लोरीन है वो निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि आप देखेंगे ये हार्ड सेंटर है, और TMSCl वाला ये सिलिकॉन वाला यहाँ पे हार्ड सेंटर है, या फिर आप ये कहें कि ऑक्सीजन सिलिकॉन की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती, तो OSiMe3 ये अपने पास O सिलाइल ईथर भी बन गया एक तरीके से, या फिर आप इसको बोलें कि इनोलेट बन चुका है, ठीक है, ये मेरे पास बन चुका है। उसके बाद में मेटा CpVa दे रखा है, तो मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड। अब मेटा CpVa से यहाँ पे क्या आ जाएगा, चूंकि पहले अपने पास जो मिथाइल ग्रुप और ये अपने पास फिनाइल ग्रुप वेज में था अपने पास, तो इस तरीके से मान लो मेरे पास डैश साइड से यहाँ पे अपॉक्सीडेशन हो चुका है, इपोक्साइड बन चुका है। फिर दूसरे स्टेप में टर्सरी ब्यूटोक्साइड दे रखा है। टर्सरी ब्यूटोक्साइड क्या करेगा अपने पास, ये जो इसका हाइड्रोलिसिस कराएगा, यहाँ पे जो अपने पास ओ सिलाइल SiMe3 बना है टर्सरी ब्यूटोक्साइड, ये सिलिकॉन के साथ में जुड़ेगा ताकि सिलिकॉन हट जाए, इसको आराम से हटा लें अपन, और ये जो यहाँ पे वापस से कीटोन बन जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वापस इस तरफ चले जाएंगे, अपने पास एल्कोहल बना लेंगे, तो इधर एल्कोहल आ गया और इधर अपने पास ये पीएच और वो तो था ही था। इफेक्ट ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस अपने पास देखिएगा क्या है, अगर RMgX यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, अगर इसको अटैक करने जाना है यहाँ पे और दोनों तरफ मेरे पास टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो क्या ये अटैक होगा, तो जनरल कंडीशन तो कहती है नहीं होना चाहिए, तो देखते हैं क्या कहता है अपने पास। तो नो रिएक्शन ड्यू टू लेस न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिसिटी तो नहीं, मतलब यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, इस वजह से अपने पास अटैक पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, जगह ही नहीं मिलेगी उसको अटैक करने के लिए, आएगा कहाँ से अटैक करने। तो ये बात है। अगर मैं देखूं RLI-ET2 अगर दिया होगा तो यील्ड अपने पास लेस देन 0.5% होती है, अगर RLI होगा तो ये थोड़ा सा काफी स्ट्रॉन्ग है, ये थोड़ा सा मतलब अटैक कर सकता है, लेकिन यील्ड इसकी भी बहुत कम होगी 0.5% से, क्योंकि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, तो यहाँ से थोड़ा सा कुछ प्रोडक्ट बन सकता है। तो अब अगर आपको पूछे कि इन दोनों में इसमें 0.5% प्रोडक्ट कैसे बन गया, तो भाई साहब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो अपने पास है हाई है, इसलिए बन गया, ठीक है। फिर अपने पास ये दे रखा है RMgX RLI दोनों के साथ ही, अब की बार तो अपने काफी स्टेरिक हिंड्रेंस कर दी, तो अब तो जो ये वो 0.5% बन रहा था वो भी नहीं बन पाएगा, ठीक है, अब तो वो भी नहीं बन पाएगा, इस तरीके से आपने स्टेरिक हिंड्रेंस इस तरीके से बढ़ा दिया, तो दोनों में अपने पास रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। इफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज बल्की एंड हैव बीटा हाइड्रोजन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बल्की हो, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी हम लोग बल्की ले लें और उसमें बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बीटा हाइड्रोजन, देन इट विल गिव्स द reaction by attack of hydride H- with the help of chylation effect। ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बल्कि ले लें तो होगा क्या, ये जो नेगेटिव है ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता है, और यहाँ से H- जो CH3 है उससे मान लो CH2 एक H, ये H जो है H- यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि H- तो उतना अपने पास बल्कि है नहीं,
H माइनस तो उतना बल्कि तो है नहीं, वो अटैक करके यहाँ पे अटैक कर सकता है। तो इस तरीके से अपने पास साइड में एक एल्कीन बन जाएगी। आप ये सोच सकते हैं कि साइड में इस तरीके से एक तो मेरे पास एल्कीन बन जाएगी ये, और एक मेरे पास ये एल्कोहल बन जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा और ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन में अपने पास हुआ क्या है कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी देखो, अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सामने बल्कि सेंटर ले लिया तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बल्कि है, जैसे टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया, ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड हो गया, तब यहाँ पे ये चीज हो जाएगी अपने पास। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो ये बन जाएगा अपने पास, और यहाँ से अपने पास ये मेजर प्रोडक्ट आ जाएगी। ये हाइड्रोजन अपने पास कहाँ से आया ये भी अपन बता सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन अपने पास यहाँ वाला, ये हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है, ये हाइड्रोजन यहाँ से आया है। ठीक है, ये सारी बातें अपन बता सकते हैं। तो बल्कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक तो मेरे पास टर्सरी ब्यूटाइल वाला ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये बल्कि में काउंट कर सकते हैं आप। दूसरा, अगर साइक्लोहेक्सेन के साथ में MgBr दे रखा है, ये भी बल्कि में काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे भी अपने पास क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से अपने पास ये हाइड्रोजन ये निकल सकता है। फिर तीसरा आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं ये कार्बन, और इस पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये, यहाँ से आप दिखा सकते हैं ये नेगेटिव और ये हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है। तो ये अपने पास एज ए बल्कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। बेंजीन के आगे एक कार्बन, फिर CH2MgX, और इस तरीके से अपने पास ये हो सकता है। अगली रिएक्शन है मेरे पास, अगर हमने बल्कि ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बल्कि ले लिया, लेकिन यहाँ पे CH3 लगाया, अब की बार टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप नहीं है, तो क्या ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस पे अटैक कर जाएगा क्या? नहीं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाएगा। यहाँ से होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा और हाइड्राइड शिफ्ट होंगे यहाँ पे, वो अटैक करेंगे। तो हाइड्राइड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा और ये इधर से अपने पास एल्कीन बन जाएगी, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल काफी भारी हो चुका है, बल्कि हो चुका है, और ये डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं कर पाएगा। सो दिस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, ये वाला चीज नहीं बन पाया, बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बल्कि ड्यू टू विच अटैक थ्रू कार्बन डज नॉट टेक प्लेस, कार्बन से अटैक अपने पास नहीं हो पाएंगे। क्लियर है? चलो, अपना है एसिमेट्रिक सिंथेसिस में हम लोग यूज करते हैं, टारगेट मटेरियल मेरे पास ये है, इससे अपन ये बनाते हैं। तो 95 रिएजेंट यूज इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कॉपर एंड वी गेट इनेंशियोमरिक मिक्सचर। ओके, अपने पास यहाँ पे ये दे रखा है, तो 1,4 एडिशन करवाना पड़ेगा मेरे को, ये 1 ये 2, अगर मैं देखूं यहाँ से ये 1 2 3 4 1,4 एडिशन करवाना पड़ेगा, तो डायरेक्टली अपने पास 95% से प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन 1,4 एडिशन करवाना पड़ेगा। नॉर्मल पाथ ये अपने पास हो गया, और यहाँ से इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ETOH H+ के साथ में दे रखा है, तो आप नॉर्मली ऐसे सोचेंगे यहाँ पे OET आ जाएगा, और दूसरे स्टेप में PHMgBr कॉपर के साथ में दे रखा है, तो 1,4 एडिशन होगा अपने पास, ये यहाँ से इस पर अटैक करेगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, इस तरीके से जाएगा अपने पास। तो पीएच यहाँ पे शिफ्ट हुआ एक तरीके से, है ना, और 50% ये बन जाएगा अपने पास, मतलब एस्टर रहेगा यहाँ पे ना, R+S मिक्सचर, बट वी वांट 95% R, सो वी यूज कायरल पाथ। ओके, कायरल पाथ का यूज करते हैं। कायरल पाथ अपने पास क्या है देखिएगा, यहाँ पे 2-oxolidinone अगर डेरिवेटिव ले ले, इवांस कायरलिटी भी बोलते हैं इसको ना, इवांस कायरल ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे मैं कायरल ले लेता तो क्या होता है अपने पास, एसिमेट्रिक सिंथेसिस, SOCl2 के साथ में पहले रिएक्शन करवा दिया अपन ने, अब SOCl2 के साथ में ये जो OH है वो Cl से रिप्लेस हो जाएगा अपने पास। फिर सेकंड स्टेप में मैंने नाइट्रोजन सेंटर से इस पे अटैक कराऊं, लेकिन यहाँ पे पीएच अपने पास डैश पे है और टर्सरी ब्यूटोक्साइड साथ में दे रखा है, तो ये डायस्टीरियोटोपिक बन चुका है। दिस ग्रुप मेक्स डबल बॉन्ड डायस्टीरियोटोपिक एंड इनकमिंग ग्रुप विल फ्रॉम टॉप साइड, अगर ये डैश पे यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस है तो इनकमिंग ग्रुप मेरे पास वेज से आएगा। पीछे वाले केस में प्रॉब्लम क्या थी, वो वेज से भी आ सकता था, वो डैश से भी आ सकता था, अब वेज से ही आएगा पक्का। तो वेज से यहाँ पे पीएच आ चुका है, और बाकी फिर उसको हटाना तो डिफिकल्ट बात नहीं है, बेसिक मीडियम में इसको नाइट्रोजन सेंटर को अपन हटा देंगे, तो ये अपने पास यूज हो जाता है। LiOH H2O2 भी जनरली यूज कर देते हैं हटाने के लिए, लिथियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी यूज कर सकते हैं। तो ये अपने पास इवांस कायरल ऑक्सिलरी भी अपन यूज करते हैं भाई, सेम मतलब डैश पे जोड़ना है वेज पे उस तरीके से। चलिए,
फिर आगे का टॉपिक है अपना ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन ऑर्गेनोमैग्नीशियम। मैग्नीशियम वाले से मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कंपैरेटिवली RLi is more reactive as compared to Grignard reagent. Grignard reagent के comparatively ज़्यादा reactive है। It will behaves as a nucleophile as well as a base. वही सेम बात nucleophile और base की तरह behave कर सकते हैं। Only few reaction are different than the organomagnesium। मतलब Grignard reagent से कुछ ही reaction जो है इसकी अलग है, बाकी similar ही है एक तरीके से। तो formation of RLi किस तरीके से इसका formation होता है? अगर मैं कार्बन हेलोजन बॉन्ड की मतलब RX की रिएक्शन 2 मोल लिथियम और THF के साथ में हीटिंग की कंडीशन में कंट्रोल्ड मैनर में करा दूं तो होगा क्या, लिथियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पे RLi बन जाएगा और साथ में लिथियम हेलाइड बाहर निकल जाता है, LiX बाहर निकल जाता है। ये इसका जनरल मेथड हो चुका है मेरे पास। नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन अगर हम लोग देखें LiBr में बाय डिस्प्लेसमेंट विद अनदर OMC, मतलब नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन एक तरीका, ये पहला अपने पास एल्काइल हेलाइड से बना सकते हैं इसको अपन, दूसरा हम लोग नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हैं, जैसे LiBr है तो CH3 MgBr में यहाँ पे नेगेटिव है, LiBr क्या करेगा इस पे अटैक कर देगा ये और Br को बाहर निकाल सकता है, तो ये अपने पास CH3Li MgBr2 बन सकता है। दूसरा बाय डिस्प्लेसमेंट विद अनदर OMC, ब्यूटाइल लिथियम मान लो मेरे पास है और मैग्नीशियम MECl वगैरह दे रखा है तो इस पे अटैक करेगा, ये बन गया MELi, सॉरी ब्यूटाइल जो है वो हेलोजन पे अटैक करेगा जनरली अपने पास Br वाले पार्ट पे, यहाँ पे Br मान लो मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ब्यूटाइल जो अपने पास वो इस पे अटैक करता है और मैग्नीशियम को अलग निकाल देगा तो मैग्नीशियम मिथाइल लिथियम बन जाएगा और BuX बन जाएगा। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड नॉर्मली एल्काइल लिथियम विल एग्जिस्ट इन ए highly aggregated form in non-polar solvent. By the aggregation of many molecules of alkyl lithium, its nucleophilic character is unexpected high than other. RLi hexameric form, octameric form, ये सब दे रखा है, कुछ खास यूज है क्या इसका एक बार देखते हैं भाई। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड एग्जिबिट अनएक्सपेक्टेडली हाई न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इज नॉन पोलर सॉल्वेंट अपन यूज करते हैं यहाँ पे, एक तो वो बात है, ठीक है, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन एग्रीगेटेड हेक्सामेरिक और ऑक्टेमेरिक फॉर्म। ओके, रिएक्शंस अपने पास दे रखी हैं, एसिड के साथ रिएक्शन दे रखी है, तो अगर हम लोग एसिड के साथ में रिएक्शन कराएं तो Bu माइनस एसिड बेस रिएक्शन कर जाएगा अपने पास, फटाफट सोल्ट बना देगा और सोल्ट बनने के बाद ये एक बार फिर से बीटाइल लिथियम अपने पास है, फिर से अटैक कर सकता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, तो एक बार ये करके ये अपने पास बना देगा। फिर अगर हम लोग वर्कअप कराएं तो डाइयोल अपने पास बन जाएगा। अब डाइयोल बनेगा तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, अपने पास एल्डिहाइड बन जाएगा या कीटोन, जनरली जो है कीटोन बन के आ जाएगा बाहर। तो आफ्टर दैट नो रिएक्शन टेक प्लेस बिकॉज वर्कअप डन ओनली व्हेन, वर्कअप होने के बाद कोई रिएक्शन नहीं होगी, ओनली व्हेन ब्यूटाइल लिथियम इज रिमूव्ड कंप्लीटली, कंप्लीट रिमूव निकलने के बाद अपने पास वर्कअप किया गया है। चलिए, विद आइसोसाइनाइड और आइसोनाइट्राइल के साथ में रिएक्शन कराएं तो वही कार्बन मतलब आइसोनाइट्राइल अपने पास है मान लो, तो अगर हम लोग यहाँ पे अटैक करवाएं तो इसमें देखेंगे तो कार्बीन टाइप अपने पास है, ब्यूटाइल लिथियम जो अपने पास, ब्यूटाइल वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, अब देखिएगा एक बार, कार्बीन का जो ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है इस पे अटैक किया इसने, तो ब्यूटाइल ऐड हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, लिथियम के साथ में अट्रैक्टिव फोर्स दिखा सकता है, तो अपने पास ये बन चुका है न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का जो अपने पास बना है लिथियो इमीन सोल्ट, लिथियो इमीन सोल्ट बन चुका है, यहाँ पे लिथियो इमीन सोल्ट बन चुका है, ठीक है, ये अपने पास यहाँ पे बन के आया है लिथियो इमीन सोल्ट। अगर आप देखेंगे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, एक लिथियम जुड़ गया, एक यहाँ पे ब्यूटाइल जुड़ गया एक साइड में, और ये तो आपको पता ही है कि आइसोसाइनाइड में RN ट्रिपल बॉन्ड C होता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड अपने पास नाइट्रोजन डोनेट करता है, कार्बन लेता है, तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डबल बॉन्ड जो ट्रिपल बॉन्ड है अपने पास उसमें कार्बन ले रहा है, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। अगर आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा एक तरीके से, तो या इस तरीके से सोच सकते हैं आप कि इस पे पॉजिटिव था अपने पास, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ले लेगा तो यहाँ पे मेरे पास कार्बीन टाइप जनरेट हो जाएगा, कार्बीन जनरेट हो जाएगा एक तरीके से, क्या जनरेट हो जाएगा, कार्बीन जनरेट हो जाएगा। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इज पॉसिबल एट ब्रीज हेड कार्बन बट SN1 SN2 जनरली पॉसिबल नहीं होती है, मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर्स में भी बताया कई बार, अपने पास ब्रिज हेड सेंटर पे SN1 SN2 नहीं होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वहाँ पे हो सकती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात थी अपने पास। फिर आपके पास ये जो RLi के साथ में रिएक्शन करवाने से ये जो बना है आइसोनाइट्राइल का, इसमें इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज तो है ही है,
तो ये एल्डिहाइड पर अटैक कर सकता है, बिल्कुल इमीन बना सकता है, ये अपने पास बन चुका है। फिर अगर मैं इसका वर्कअप करवाऊँ तो वर्कअप कराने से होगा क्या मेरे पास, वर्कअप कराने से होगा क्या, यहाँ से ये अपने पास नाइट्रोजन वाला पार्ट तो इमीन अमीन तो बाहर निकल जाएगी, अमीन तो बाहर निकल गई एक तरीके से, और इधर से मेरे पास ये एल्डिहाइड और इसके आगे वाले कार्बन पे OH मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बन चुके हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बन चुके हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बन चुके हैं। अब अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो अल्फा वाला पार्ट है OH, इसको अपन हाइड्रोलाइज सॉरी ऑक्सीडाइज भी करा सकते हैं। PCC pyridinium क्लोरोक्रोमेट क्या करता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, तो ये कीटोन ये भी बना सकते हैं अपन इससे। फिर अगला है अपने पास एक्सचेंज रिएक्शन। तो यहाँ से अपन आज हमने 15 पेज देखे, चलो एक्सचेंज रिएक्शन खत्म कर देंगे, ठीक है, एक्सचेंज रिएक्शन एक कर देते हैं, इससे आगे की चीजें बाद में देखेंगे। एक्सचेंज रिएक्शन क्या करती है, द ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड कैन गिव मेटल एक्सचेंज रिएक्शन। भाई साहब ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड क्या करते हैं, मेटल एक्सचेंज रिएक्शन दे सकते हैं। एग्जांपल के लिए टिन लिथियम एक्सचेंज रिएक्शन अपने पास ये है, देखिएगा, नॉर्मली द एक्सचेंज रिएक्शन टेक प्लेसेस विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये बहुत बड़ी बात है, कॉन्फ़िगरेशन की रिटेंशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई साहब, रिटेंशन देखने को मिलेगी कॉन्फ़िगरेशन की। तो एसेंट और यहाँ पे ट्राई ब्यूटाइल ब्यूटाइल दे रखा है, तो ब्यूटाइल लिथियम अगर आप देंगे तो ब्यूटाइल लिथियम किस पे अटैक करेगा, मेरे पास एक्चुअल में अटैक करेगा ये एसएन मेटल पे, और एसएन मेटल पे अटैक करेगा अपने पास, और ये जो यहाँ से ये नेगेटिव के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, उस नेगेटिव के साथ में अट्रैक्टिव फोर्स दिखाने के लिए लिथियम आ चुका है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लिथियम वाला पार्ट है वो सेम उसी स्टीरियो में आएगा जिस स्टीरियो से अपने पास एसएन ब्यूटाइल जो ट्राई ब्यूटाइल है वो निकला है, ठीक है। तो एक्सचेंज रिएक्शन इसको अपन बोल रहे हैं एक्सचेंज रिएक्शन, ये जनरली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाती है विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन अपने पास रिटेंड रहती है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहती है। फिर अगर आप देखें तो जैसे अपने पास ये आयोडाइड यहाँ पे Br2 अगर आप देंगे तो ये नहीं सोच सकते यहाँ पे BrHν दिया हुआ है, तो यहाँ पे फोटो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन जिसको आप बोलते हैं वो हो सकता है, फोटो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, फोटो हेलोजिनेशन, तो मेरे पास वेज में आ सकता है, और जब HBr दिया होगा तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। फिर आगे अगर हम लोग चलें, चलो एक दो पेज और देख लेते हैं, आगे अपन चलें ये 15 नंबर पेज पे, 15 नंबर पेज कंप्लीट कर देते हैं। अगर इसकी रिएक्शन HBr के साथ रिएक्शन करा के रिएक्शन टेक प्लेसेस बिकॉज आयोडीन प्रेजेंट एट ए फंक्शनल फ्यूज्ड रिंग है, तो ये अपने पास ब्रिज हेड सेंटर नहीं है, दिस इज नॉट ए ब्रिज हेड सेंटर, नॉट ए ब्रिज हेड सेंटर, ये ब्रिज हेड सेंटर नहीं है, ब्रिज हेड सेंटर नहीं है, तो यहाँ पे रिएक्शन इजीली हो सकती है। लेकिन अगर मैं Br2HNO यूज करूँ तो Br2HNO में ये रिएक्शन इजीली हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी हो जाएगी और यहाँ पे भी हो जाएगी, रिएक्शन दोनों में हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन नहीं है वो। ऑर्थोलिथिएशन, ऑर्थोलिथिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा, ऑर्थोलिथिएशन क्या कहता है अपने को, देयर आर टू मैकेनिज्म विच आर पॉसिबल ड्यूरिंग द ऑर्थोलिथिएशन व्हेन एनी चीलेशन ग्रुप सच एज, चीलेशन ग्रुप अगर प्रेजेंट हो सच एज OMe, NHCOMe, CONS2, ये अपने पास जो जिनके पास एक तरीके से मेरे पास कहूँ तो मैं लोन पेयर बियरिंग ग्रुप हो, कार्बेमाइड्स ये सब अपने पास हो, तो आर प्रेजेंट ऑन द फिनाइल रिंग पे अगर ये प्रेजेंट हो, देन विद द रिएक्शन ऑफ ब्यूटाइल लिथियम और एल्काइल लिथियम द ऑर्थो पोजीशन फिनाइल रिंग गेट्स लिथिएटेड ड्यू टू द चिलेशन इफेक्ट ऑफ दीज ग्रुप। मतलब क्या होगा, ब्यूटाइल लिथियम आपने लिया तो इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन है ये लिथिएटेड हो जाती है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव और लिथियम पोजीशन, लिथियम आ जाता है अपने पास पहले स्टेप में, यहाँ पे लिथियम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन वाला पार्ट या अमाइड जो है अपने पास, ये थोड़ी सी इस ऑक्सीजन वाले पार्ट के साथ में एक तरीके से टमेटा लिया आपने, टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डाइएमीन। टमेटा क्या होता है, एक बार यूज करते हैं अपन बहुत बार, टमेटा TMEDA, टमेटा क्या होता है, टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डाइएमीन, ये इथाइलिन हो गया, ये नाइट्रोजन है, और टेट्रा मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, और ये मेरे पास दो मिथाइल है, इसका नाम है टमेटा। तो टेट्रा मिथाइल इथाइलिन डाइअमीन, ये मेरे पास है टमेटा।
ये आपको हेल्प करता है चिलेशन में, चिलेशन के लिए हेल्प करता है, चिलेशन करता है अपने पास, बाहर से चिलेशन कर लेता है, इस तरीके से चिलेटिंग कर लिया और उधर से लिथियम। तो अब इसके बाद में अगर आपने MEI यूज कर लिया तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन बहुत बढ़िया से हो सकती है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा। ये तरीका आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से अमाइड के साथ में। केस 2 और आगे की चीजें अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये अपने पास रिएजेंट की केमिस्ट्री हमने शुरुआत करी, इसको कंटिन्यूएशन करेंगे, पूरा देखेंगे अपन। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।